अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज एक तो वकला की तरफ से कुछ हलचल हुई है और कुछ रैलीज निकाली गई हैं, कुछ मजीद रैलीज निकाले जाने का इम्कान है। क्या होने जा रहा है अदालती महाज पर आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक साबिक वजीर आजम को सजाए मौत सुनाई गई है और जुर्म क्या था कि पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया था। बातें तो बड़ी सुनी सुनी सी लग रही हैं, लेकिन ये मामला जो है ये हमारे पड़ोस में ही कहीं पेश आया है। बताते हैं आपको इसकी तफसीलात भी। जो एक हरासमेंट का एक पूरा माहौल बना हुआ है और इसके अंदर हर कोई अपना अपना वाकया जो है वो शेयर कर रहा है, तो ऐसे में अलीना शिगरी साहिबा ने भी अपने लिए आवाज़ उठाई है, जो कि ज़रूरी था कि वो उठाती, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से अपना भी मुकदमा सामने रखा है। अब देखते हैं कि जो कल से शाहजेब खानजादा साहब के लिए इतनी ज़्यादा मजम्मतें कर रहे हैं, उनके हक़ में बोल रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, क्या वो अलीना शिगरी साहिबा के लिए भी उसी तरह एक्टिव नज़र आएंगे या नहीं, इस पर भी अभी देखते हैं। और सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम तहरीर किया, जो कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों का जो मंजरनामा वो देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी ज़रा तर्जुमानी की है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि वकला जो है वो जी थोड़े से आए हैं, जागे हैं ख्वाबे गफलत से, और थोड़ी थोड़ी उनकी तरफ से मूवमेंट जो है वो शुरू हुई है। आज लाहौर में भी वकला ने एक रैली निकाली है। हालांकि वकीलों की तादाद तो अच्छी खासी थी, लेकिन ये रैली जो है वो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए थी। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक 7 से 10 मिनट सिर्फ ये रैली बरकरार रही है। ऐवान अदल से ये निकले हैं और जल्द ही वापस चले गए। सलमान अकरम राजा साहब भी इस रैली में मौजूद थे और दीगर वकला क़यादत भी थी। और ये लाहौर हाई कोर्ट जो है, आपको पता है इसकी बार सबसे बड़ी बार है, और यहाँ पे वैसे ही इस वक्त PTI के हिमायत याफ्ता जो वकला हैं वो ओहदेदारान हैं, तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि यहाँ से ज़्यादा मौसर आवाज़ निकले, लेकिन बहरहाल एक आवाज़ निकली ज़रूर है और एक इन्होंने आज रैली यहाँ पे मुनक़िद की। सलमान अकरम राजा साहब ने इसमें खिताब किया और हमेशा की तरह उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती पर जोर दिया और कहा कि किस तरह से 27वीं तरमीम ने आज़ाद मंच जजेस जो हैं उनसे महरूम कर दिया अदलिया को, और अब जो जजेस यहाँ पे बैठे हैं वो किस तरह इंसाफ कर सकेंगे जबकि अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं रही है। उन्होंने जो आज खिताब किया है वो वही बातें हैं जो वो कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, खिताबात में, तकारीर में करते रहते हैं। तो ये बहरहाल एक उनकी तरफ से आज एफर्ट थी। दूसरी तरफ पेशावर से भी एक रैली निकाली गई है। आज पेशावर के वकला भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी 27वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली है। और इसके साथ साथ अब ये भी खबर आ रही है कि आने वाले चंद दिनों में मजीद रैलीज भी निकल सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज वकला का इकट्ठ था और यहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो भी मौजूद थी, और यहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इसी तरह से उन्होंने ये तक कहा कि जिन लोगों ने इस आइन के साथ ये खिलवाड़ किया है और जिस आइन को हम मुत्तफ़िक़ा आइन कहते थे, ये तो अब मुत्तफ़िक़ा आइन रहा ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें शामिल रहे हैं उनके ऊपर लानत हो। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उन्होंने खूब इसको कंडेम किया 27वीं तरमीम को, और कहा कि वो इस सारे मामले के ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि इसके ऊपर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं उन्होंने भी बताया कि अब प्लान कर लिया गया एहतजाज का, और एहतजाज जल्द ही आप देखेंगे कि शायद कल भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाहर से कोई रैली शैली निकाली जाएगी, और बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली जाएगी। ये भी एक एहतजाज का हिस्सा है। और इसके साथ साथ दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बार्स एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से भी रैलीज निकालने का सिलसिला जारी है। कराची में भी वकला की तरफ से आज एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, सखर में भी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वकला जो हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मज़ीद इस सिलसिले में आगे ये एक्टिविटीज़ बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद इस्तीफ़ों की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, और ऐन मुमकिन है कि आज कोई मज़ीद इस्तीफ़े आ जाएँ या फिर कल आ जाएँ। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त जजेस बैठे हुए हैं अदालतों में वो भी इंदिया ज़रूर दे रहे हैं कि आगे जो हलचल देख रहे हैं वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी आज एक मुकदमे के मौके पर कहा कि जब उन्होंने साहिल ने कहा कि जी आप मोहलत दे दें दोबारा से देने की दलाइल, तो उन्होंने कहा कि आपको हो सकता है आप शुरू से ही इस केस के लिए दलाइल देने पड़ें। यानी कि उन्होंने इंदिया दिया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो यहाँ नज़र ना आए। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो इस्तीफ़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस्तीफ़े की तरफ इशारा करें।
उनको आइडिया है कि उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उन्होंने इस तनाजुर में ये बात की हो सकती है कि जी उनको कहीं और भेज दिया जाएगा और ज़ाहिर है उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा यहाँ पर और फिर वो केसेस की समाअत करेंगे। तो बहरहाल अब ये उखाड़ पिछाड़ जो है ये आपको जुडिशरी में नज़र आएगी और आप देख सकेंगे कि जुडिशरी जो है उसकी बिल्कुल एक हैयत ही तब्दील हो जाएगी। पहले भी जुडिशरी का रिकॉर्ड कोई पाकिस्तानी तारीख में बड़ा सुनहरा और शानदार तो नहीं है, लेकिन अब जो उसके साथ किया गया है ये तो एक टोटली आप समझ लीजिए कि एक अब सख्त अल्फाज हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे रेप कर दिया गया है। आज मैं एक कार्टून भी देख रही थी, डॉन न्यूज़ का, बड़ा वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 27वीं तरमीम का चूहा जो है वो कुतर रहा है और वो कुतरती चली जा रही है। तो ये बेसिकली एक और डिपिक्शन है कि किस तरह से 27वीं तरमीम ने पर कुतर दिए हैं जजेस के, आज़ाद जजेस के, और किस अंदाज से जो आपकी आज़ाद जुडिशरी थी उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया गया है। इसके साथ साथ आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी आवाज़ उठाई है और उन्होंने भी अपना एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और इसी तरह जो शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब जस्टिस हैं लाहौर के थे, इन तीनों ने जिन्होंने रिज़ाइन किया है, तो इन तीनों के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स लिखे और कहा कि वो समझते हैं कि ये जजेस बड़े काबिल और ज़हीन जजेस थे। इनके बहुत से फैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आए या शायद हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद इसमें इन जजेस की जो काबिलियत है उस पर सवाल उठाना या उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना, वो ये समझते हैं कि ये किसी तौर दुरुस्त नहीं था। और साथ में उन्होंने आखिर में इस ट्वीट के बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि कब तक आप अंदर ही अंदर अपने ही मामलात में इतना लड़ते चले जाएंगे, कब तक लड़ेंगे कि आपके मुल्क को जो है वो स्टेबिलिटी नसीब नहीं हो रही है। ये कुछ आवाज़ें हैं जो अपनी क़यादत से कुछ इख्तिलाफ़ करते हैं और फिर कुछ आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन ना इनकी कोई सुनता है, ना ये खुलकर अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो बस ये इस तरह अपने सी कोशिश जो है वो करते रहते हैं कि कम से कम रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में कुछ ना कुछ अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराते जाएं। जबकि इनकी जो लीडर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो तो कल लंदन में जो गुफ्तगू कर रही थी उसमें वो इन जजेस को सियासी जजेस कह रही थी और कह रही थी कि जी इनका ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा जब PMLN के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी। तो भाई बात यह कि इन्हीं जजेस की बदौलत ही आपकी ये ज़्यादतियाँ ख़त्म हुई थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने आपके वालिद मोहतरम को उस वक्त बेल ग्रांट की थी कि वो जाकर बाहर के मुल्क चले जाएं और जाकर अपना इलाज करवा लें, और उसके बदले में उन्होंने इवन कोई गारंटी तक, यानी जो यहाँ से कोई था हुकूमत का उस वक्त का मौक़िफ़ के कम से कम इसके बदले कोई बॉन्ड्स साइन करवा लिए जाएँ, तो उन्होंने वो तक नहीं किया था और 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको बाहर जाने की इजाज़त मिली थी। ये वही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। उस वक्त भी उनकी गैरत जागी हुई थी, आपको याद नहीं है, लेकिन हमें तो याद है क्योंकि हम हर चीज़ याद रखते हैं। ये नहीं है कि आपकी तरह झूठ का पर्दा उस पर डालने की कोशिश करें। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनका एक अगरचे फ़ैसला तारीख़ में सुना है कि मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ एक दफ़ा आया था, लेकिन अदरवाइज़ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रिटेन करने के लिए, और उसके बाद ये जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का मामला था उसके ऊपर जो 4-3 की बहस थी, ये सब, तो इसमें तो सारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आप लोगों के साथ खड़े थे। जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग को ख़त्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का वो दौर था, लेकिन अब आपको ये तमाम बातें याद नहीं हैं। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये याद है कि जनाब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, हालांकि आप लोगों को तो हमेशा अदलिया की तरफ से बड़ा पैम्पर किया गया और बड़ी आपके साथ नरमी का सलूक किया गया है, सिवाय 1-2 जजेस के जिन्होंने आप लोगों को ज़रा सख्ती से निपटा है, लेकिन अदरवाइज़ तो आप लोग हमेशा बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी और साथ साथ अदलिया के भी। तो आज ये बातें करना कि जी वो सियासी जजेस हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी ग्रेस हो तो आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए कि किस किस तरह किन जजेस ने उस वक्त जो है वो क्या फ़ैसले किए थे जो आपके फ़ायदे में गए थे। लेकिन बहरहाल अब इस बात के ऊपर क्या तफसील लंबी करें। दूसरी तरफ जी आज हसीना वाजिद साहिबा का एक फ़ैसला आया है बड़ा सख्त किस्म का। शेख हसीना वाजिद साहिबा साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश, उनको आज उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी अदालत ने एक मुकदमे के अंदर उम्र कैद और दूसरे मुकदमे के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई है, सज़ाए मौत सुनाई है। और ये बेसिकली जो पिछले दिनों आपको पता है कि वहाँ पे इनकलाब आया था पिछले साल, उस वक्त उन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाने का हुक्म दिया था और उनकी
गोलियों की नज़र कुछ स्टूडेंट्स हुए भी थे। उसके बाद फिर जो इनकलाब में तेज़ी आई वो भी आपने देखी और फिर वो भागने पे मजबूर हो गई। तो उनकी हुकूमत भी गिर गई और सारा कुछ तलपट होकर रह गया। लेकिन उसके बाद ये तो इंडिया फरार हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो मुकदमात इनके ऊपर चले हैं वॉर क्राइम के तहत, उसके नतीजे में आज उनको ये फैसले सुनाए गए हैं, उनको सजाए मौत सुनाई गई है, साथ में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। तो जब वही बात आ जाती है कि जितना मर्जी कोई ताकतवर डिक्टेटर हो अपने दौर का, जब वो अल्लाह की पकड़ में आता है और जब अवामी सैलाब के सामने खड़ा होता है तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है। और असल बात यही है कि आप अपने इर्द गिर्द फिर जितनी मर्जी महफूज दीवारें खड़ी कर लें, आप उससे फिर बच नहीं पाते हैं। और ये अल्लाह का कानून है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है जो वो खुद अपने इख्तियार में रखता है। यही शेख हसीना वाजिद साहिबा शायद सोच भी नहीं सकती थी कि उनका इक़्तिदार इस तरह ख़त्म होगा और उनको उन्हीं के मुल्क में इस तरीके से सज़ाएं सुनाई जाएंगी कि उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन ये हुआ और हमने होता देखा। ये अलग बात है कि ये एक अलामती सज़ा है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद साहिबा यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने मुल्क के अंदर, और वो भारत फरार हो गई थी। भारत ने उनको एक सियासी पनाह दे दी थी। अभी भी ज़ाहिर है वो वापस तो नहीं आएंगी कि उनको जाके है जेल में डाल दिया जाए। तो वहाँ पे ही बैठ के उन्होंने इन सज़ाओं को मुस्तरद ज़रूर किया है। लेकिन इसका मतलब यही है कि अब बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो शायद ज़िंदगी भर कभी वापस लौट नहीं सकेंगी अपने मुल्क में। और उनके जो लोग हैं वो उनसे जिस अंदाज से नफ़रत करते थे, उन्होंने उसका इजहार पिछले साल ही कर दिया। तो बहरहाल आप इस तरह जुल्म करके, जबर करके, इस तरीके से धौंस और धांधली के तहत और बंदूक के तहत अगर आप अपना नफाज कायम रखते भी हैं तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स तो करता ही है। और यही अब हमें नज़र भी आया शेख हसीना वाजिद के केस में। और उसके बाद मैं आज देख रही थी कि ट्विटर पर इस सारे मामले को पाकिस्तानी जो थे बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह ये दिन हम भी अपने मुल्क में देखें कि ये जालिम रजीम जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों पे जुल्म कर रहा है, बल्कि इवन इन्होंने भी ऐसे वाक़यात रूनुमा किए हैं जिसमें स्ट्रेट गोलियां फायर की गई मुजाहिरीन के ऊपर और जानी नुकसान हुआ। ये मानते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन सबको पता है कि हकीकत क्या है। और आज चूँकि ये तगड़े हैं, अभी पकड़ में नहीं हैं, तो ये जिस तरह मर्जी झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे तुले रहते हैं, लेकिन हकीकत तो पता ही है कि इन्होंने ये क्राइम किए हैं। तो कभी ना कभी अल्लाह की जो रस्सी जो इस वक्त इनके लिए ढीली है, अगर वो कभी खिंची तो फिर ये इस सारे क्राइम के ज़ाहिर है ज़ुमरे में आएंगे और उसके नरगे इनके ऊपर गिरेंगे। लेकिन देखना यही है कि अब ये कब होता है, अल्लाह का इंसाफ पाकिस्तान में हमें कब नज़र आता है। लेकिन ये बात है कि अब ये इंसाफ जो है ये थोड़ा और मुश्किल दिखाई दे रहा है जो इस वक्त की सूरत हाल बन चुकी है। आज सुहेल वराइस साहब ने भी इसके ऊपर एक कॉलम लिखा है और उन्होंने आने वाले दिनों का मंजरनामा कुछ यूं खींचा है कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो इस वक्त निज़ाम है ये मज़ीद तगड़ा होगा और शेर ही हुकूमत करेंगे जंगल में। बम्बर शेर हुकूमत करेंगे जंगल में। और साथ में वो कहते हैं कि बबर शेर जो है वो खुश नहीं है इस निज़ाम से। वो समझते हैं कि जो यहाँ पे आज़ाद अदलिया की बात हो, मीडिया की बात हो, सियासी जमातों की बात हो, एहतजाजों की बात हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, जंगल तरक्की नहीं कर रहा। और वो ये समझते हैं कि अब इस निज़ाम से छुटकारा पाना होगा, आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को लपेटा जाएगा और जो बबर शेर हैं वो अपनी गिरफ्त मजबूत करते चले जाएंगे। इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी, कॉलम से भी इसी तरह की वाइब्स आ रही हैं कि जैसे चाइना का एक मॉडल है, वन पार्टी सिस्टम है और एक कंट्रोल्ड किस्म की सिचुएशन है, जैसे सऊदीया का मॉडल है, इस तरह की कोई आपको जो निज़ाम हुकूमत की तर्ज है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है, जिसमें आपकी जमहूरियत जो है उसको लपेट दिया जाए, जिसमें सियासी जमातें इस अंदाज से तगड़ी ना हों कि वो एहतजाज करें। एहतजाज की तो खैर उन्होंने कहा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, ऐसी सियासत तो करने ही नहीं दी जाएगी। और बाकी जो आपका मीडिया है उसको तो पहले ही नकेल डाल दी गई है, अदलिया जो थोड़ी बहुत फड़फड़ाती थी उसके भी पर काटे गए हैं। तो इसी तरफ ये निज़ाम जाता हुआ नज़र आ रहा है कि अब ये एक डिक्टेटरशिप की तरह की सिचुएशन होगी आपके मुल्क में और फिलहाल नज़र आ रहा है कि इसी तरह इसको चलाने की कोशिश की जाएगी। अब ये चलेगी या नहीं चलेगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह के अपने फैसले होते हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट भी अपने अंदाज से करता है। लेकिन जो उनकी वो प्लानिंग बता रहे हैं, मुझे ये इसमें कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है सुहेल वराइस साहब से। मैं भी समझती हूँ कि जो प्लानिंग हो रही है वो इसी किस्म की नज़र आ रही है।
बाकी अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है वो अब हम देखते हैं, और हो भी पाती है या नहीं, या इस माशरे में जो कि 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, इसमें कोई बची कुछ ये भी मज़ामत की चिंगारियाँ जारी हैं जो किसी वक्त भड़क जाएं तो ये जो तमाम फैसले हैं ये निस्तो नाबूद हो, ये हमें नहीं पता। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने इसका जो खाका है वो कुछ इसी तरह से खींचा है। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं अलीना शिगरी साहिबा की। अलीना शिगरी साहिबा जो है कल से वो देख रही थी ज़ाहिर सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान मचा हुआ था शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ, जो वाक़या शॉपिंग मॉल में पेश आया, उसके बाद बहुत से लोग इसके ऊपर इज़हार यकजहती कर रहे थे उनके साथ, और इनमें हुकूमती वज़रा भी शामिल थे। अता तारड़ साहब ने तो आके जियो की स्क्रीन पर कहा कि इस शख्स की निशानदही भी की जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जिन्होंने उनको उनकी फैमिली के साथ हरास किया है। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे। बेनज़ीर शाह साहिबा का भी मामला सामने आया और उसके बाद अलीना शिगरी साहिबा ने भी अपना मामला सामने रखा। ये शहजाद साहब कोई हैं, इनके नून लीग के ट्रोल हैं बहुत बड़े किस्म के, और ये बहुत ज़्यादा घटिया और रकीक हमले करते हैं ख़वातीन के ऊपर। मुझ समेत इन्होंने बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर बहुत घटिया और बहुत ही इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की है। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, ये बहुत सारे ट्रोल्स ऐसे करते ही हैं, लेकिन अचंभे की बात इसलिए बन जाती है कि जब ऐसे घटिया और जहनी मरीज़ किस्म के जो लोग हैं उनको PMLN के अपने लोग, इनकी सीनियर लीडरशिप जो है, ना सिर्फ ये कि वो ओन करती है, उनको फॉलो करती है ट्विटर पर, बल्कि उसके साथ साथ उनको प्रोटोकॉल्स भी देती है, उनके साथ मिलते मिलाते भी हैं, उनको एंटरटेन भी किया जाता है, और उनकी तस्वीर भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें दिखाई देती हैं इन्हीं नून लीगी वज़रा के साथ। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। भाई अपने तौर पर अगर कोई कुछ बकवास कर रहा है, गलाजत बक रहा है, तो वो तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो PTI के भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जी PMLN के भी बहुत से कर लेते हैं, तो वो एक ट्रोल की हैसियत इसी तरह की होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग जिनके आपके वज़रा के साथ ताल्लुकात हों, जिनके आप मिलने मिलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, उनको फूल पेश किए जा रहे हैं, उनको एहतमाम के साथ मिलवाया जा रहा है अहम फैसलों में, अहम शख्सियात के साथ, नवाज शरीफ के साथ और बाकी आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि ऐसे ट्रोल्स तो फिर आपकी पुष्टपनाही के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर अलीना शिगरी साहिबा ने अपना केस यही रखा सामने कि जनाब इस खातून ने इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए अलीना शिगरी साहिबा के लिए। उस वक्त जब इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो लिस्ट बनती है उसमें अलीना शिगरी साहिबा का नाम उस वक्त शामिल किया गया था, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद उनके प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि जी आप लोग जाते नहीं हैं और जाके अपने स्टूडियोज़ में ही बैठ के बातें करते रहते हैं, देखिए जी उनके पास तो सारी सहूलियात मौजूद है। तो अलीना शिगरी साहब ने कहा हम तो जाने के लिए तैयार है, क्या हमारी मुलाकात होगी, ताकि हम जाके देख के आएँ कि जी आपके दावे सच्चे हैं या PTI के दावे सच्चे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और उसके बाद अलीना शिगरी साहिबा ने अपना नाम जो था उस लिस्ट में डलवाया जो कि जेल इंतज़ामिया को भेजी जाती है। उसके बाद वो वहाँ पहुंची भी और उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी, और उसके बाद तवातुर से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अपने नाम लिस्ट में डलवाए इस ख्वाहिश और उम्मीद के साथ कि शायद उनको मौका मिल सके और वो जाके सच जान सकें कि क्या है। लेकिन किसी की भी कभी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा सकी। तो अलीना शिगरी साहिबा का नाम जब उस लिस्ट में डलवाया गया, जो कि खुद ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी के बाद डलवाया गया था, उस लिस्ट में नाम डलवाए जाने पर इनका ये जो लीगी ट्रोल है, घटिया किस्म का ज़हनी मरीज़, ये उनके बारे में लिखता है कि जी न्याजी जो है वो तो बहुत बोर हो गया है और उसके लिए अब ख़ास एहतमाम किया जा रहा है, ख़वातीन अंदर भेजी जाएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत गंदगी की जो ज़बान थी वो उसने इस्तेमाल की। और अब आप जब एक तरफ एक ऐसा आदमी जिसने कोई ऐसी बात उनकी बेगम के लिए नहीं कही, शाहजेब खानज़ादा की, शाहजेब खानज़ादा साहब को उन्होंने ज़रूर बुरा भला कहा और उनसे क्वेश्चन भी किया कि आपने क्यों जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया पर इस तरह का प्रोग्राम किया, लेकिन उन्होंने उनकी अहलिया के साथ तो कोई बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन दूसरी जानिब अता तारड़ साहब उस शख्स को आइडेंटिफाई भी करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहते हैं। ठीक बात है जी, ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये हरासमेंट है, आप कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप अलीना शिगरी के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप समीना पाशा के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप बेनज़ीर शाह की AI वीडियो जनरेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप दिन रात जो गंदी गुफ्तगू इस्तेमाल करता है, आपका पता नहीं क्या उस ट्रोल का नाम है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जो मारंग बलोच साहिबा के लिए बहुत ही घटिया जुमले इस्तेमाल करके गया ट्विटर के ऊपर, आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और आप कार्रवाई करेंगे भी क्यों, जबकि आपके अपने वज़रा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या आप लोग ख़वातीन के बारे में नहीं कहते रहे हैं?
تو جب آپ کی جماعت کا اپنا ایک اس قسم کا ماضی ہو اور پھر آپ ایسے لوگوں کو، ایسے ٹرولز کو آپ نہ صرف فالو کرتے ہیں، ان کو اون کرتے ہیں، ان کے ساتھ تقاریب میں موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ سے کیا توقع رکھی جائے کہ آپ کس منہ سے آ کے دوسرے جماعت کے لوگوں کو لیکچر دیں گے کہ جناب یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ اخلاقیات کے بھاشن دیں گے، انہیں یہ بتائیں گے کہ جی خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے، فیملی کی رسپیکٹ کیسے ہونی چاہیے، یہ اب آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جب کہ آپ لوگ خود ان کاموں میں ملوث لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک منافقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ جو سلیکٹیو قسم کی وہ چلتی ہیں نا مذمتیں، اور سلیکٹیو قسم کی جو اظہاری یکجہتیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ اب باریک وارداتوں کی طرح ایکسپوز ہو چکی ہیں اور سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کون کس طرح بول رہا ہے۔ وجہ بڑی صاف ہے، جو لوگ بغض عمران میں مبتلا ہیں ان کو ان کی حمایت میں یا اس پی ٹی آئی کی کوئی بھی ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانے والی حمایت میں آواز جاتی ہے، وہ آواز نہیں پسند، اس لیے وہ اس آواز کے خلاف جو ہے کبھی بھی اظہار یکجہتی نہیں کریں گے۔ سمینہ پاشا کے خلاف اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، تو آپ کو نون لیگ کے حامی صحافی کبھی بھی اس کے اوپر کوئی کویشچن کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ سمینہ پاشا نے تو خود ہمارے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ کسی کے لیے بھی نہیں کیے۔ تو اگر سمینہ پاشا کے خلاف کا ایک پوائنٹ آف ویو ہمارے سے ڈفرینٹ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی جو ہے ہم نے اظہار یکجہتی کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے اپنے نون لیگ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ہوں یا کوئی اور بہت سارے لوگ ہوں، ہم تو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے خلاف ڈائریکٹلی کسی چیز کے اوپر اس طرح سے ملوث نہیں ہے کہ اس نے آپ کے اوپر کوئی بات کی ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو جا کے جو ہے وہ اس طریقے سے ہراس کر سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نون لیگی حمایتی اس وقت اینکرز ہیں، یہ بہت گھٹیا باتیں کرتے ہیں بشرا بیگم صاحبہ کے لیے، اور عمران خان صاحب کے اتنے فالورز ہیں، آپ کو ظاہری سی بات ہے اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ویسے فالوور کسی کا نہ بھی ہو تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کی لیڈر کی بیوی کے بارے میں گھٹیا بات کریں گے تو آپ کیا اتنے کروڑوں فالورز جو ہیں وہ ان کا دل نہیں دکھا رہے، یا ان کے لیے آپ اپنے لیے کیا بہت اچھی فیلنگز جنریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کا دھیان ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی ہمیں ایک سلیکٹیو قسم کی مذمت اور سلیکٹیو قسم کی اظہار یکجہتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔